अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप शॉपिफाई पे काम कर रहे हैं लेकिन आपको ऑर्डर्स नहीं आ रहे। मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए हैं और बहुत ज़्यादा मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज आ रहे हैं, कॉल्स आ रही हैं कि भाई हमारी स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और ऑर्डर नहीं आ रहे। जब आप ऐड मैनेजर को देखते हैं तो वहाँ पे क्लिक्स भी बहुत ज़्यादा हैं और आपको ये भी चीज़ें आपको तंग कर रही होती है कि इतने क्लिक्स आ चुके हैं, इतनी स्पेंडिंग हो चुकी है, इतने लोग वेबसाइट पे आए हैं लेकिन कोई ऑर्डर नहीं हमें आया। तो मैं आज आपको वो रीज़न्स बताऊंगा, वो कौन कौन सी इसकी सेटिंग्स हैं जो आपने करनी है अपने स्टोर की, ऐड मैनेजर की, जो आपके स्टोर पे ऑर्डर नहीं आने का सबब बन रहे हैं। तो आपने उन चीज़ों को आपने दूर कर देना है। वो जो सेटिंग्स हैं आपने थोड़ा सा उनको चेंज करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर आपने आ जाना है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद ये चेकआउट का जो मेथड है आपने इस पर क्लिक करना है। जब चेकआउट मेथड पर आप क्लिक कर देंगे तो आपने ये देखेंगे ये वाला चेकआउट का आपका पेज होता है। चेकआउट का पेज पता है कौन सा होता है? जब कोई आपके पेज पे आता है तो वहाँ पे जब वो अपनी वो बिलिंग इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है, आपको ऑर्डर प्लेस कर रहा होता है, तो उसमें जो हर्डल्स आ रही होती हैं, ठीक है, उसकी वजह से आपको ऑर्डर नहीं आ पाता। तो जो उसमें जब कोई आपको ऑर्डर कर रहा होता है, जब उसमें हर्डल आ जाएंगी तो वो डेफिनेटली वो आपको ऑर्डर जो है वो प्लेस नहीं कर पाएगा। तो यही एक रीज़न होती है जिसकी वजह से वो ऑर्डर आपके स्टोर पे नहीं आ रहे। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये चेकआउट पेज पे आपने आ जाना है। चेकआउट पेज पे जब आ जाएंगे तो सबसे पहले ये कंपनी नेम है, आपने इसको क्या करना है कि यहाँ से डोंट इंक्लूड कर देना है, ठीक है, नंबर 1। फिर आपने ये एड्रेस लाइन 2 है, इसको भी आपने यहाँ से डोंट इंक्लूड कर देना है। इसका फ़ायदा और नुकसान क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। रिक्वायर्ड में क्या होता है कि अगर कोई कंपनी नेम लिखेगा तब ही आपका ऑर्डर प्लेस होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। अगर जैसे पहले था ना रिक्वायर्ड, इसका मतलब ये है कि कंपनी नेम आपने लिखना ही लिखना है। अगर आप कंपनी नेम नहीं लिखेंगे तो आपका ऑर्डर प्लेस नहीं होगा। तो यही एक रीज़न है कि जिसकी वजह से जो लोग आपके स्टोर पे आते हैं उनकी कंपनीज होती नहीं है, जब वो अपना नाम नहीं लिख पाते और वो एक ऑर्डर प्लेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो उनसे नहीं फिल होती तो वो फिर बैक चले जाते हैं। फिर इस तरह वो आपके पेज पे आए भी हैं लेकिन आपके स्टोर से कोई चीज़ लेके नहीं गए, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि यहाँ से इसको डोंट इंक्लूड कर देना है ताकि वो चेकआउट का जो पेज है जिस पे वो बिलिंग इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, ऑर्डर की इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, ताकि वो आसानी से दे सकें। फिर यहाँ से भी रिक्वायर्ड था एड्रेस लाइन, तो आपने इसको भी यहाँ से डोंट इंक्लूड कर देना है, ठीक है। शिपिंग एड्रेस, फ़ोन नंबर, इसको भी आपने यहाँ से डॉट इंक्लूड कर देना है। और इस पीछे एक मेजर ऑप्शन था, ये मैं छोड़ा है, वो रिक्वायर्ड द कस्टमर टू लॉग इन टू देयर अकाउंट बिफोर चेकआउट। इसका क्या मतलब है कि जब भी कोई चेकआउट करेगा, मतलब कि जब भी कोई ऑर्डर प्लेस करेगा आपके स्टोर पे, तो वो पहले लॉग इन करे उसके अंदर। देखना, अब हर बंदा तो लॉग इन नहीं कर सकता और ना किसी को आता है लॉग इन करना। तो ये भी एक मेजर रीज़न है जिसकी वजह से लोग आपकी वेबसाइट पे आते हैं और वो वहाँ पे खप आके चले जाते हैं लेकिन वो ऑर्डर नहीं प्लेस कर पाते। उसकी मेजर रीज़न एक ये भी है कि आप लोगों से ये ऑप्शन जो है वो क्लिक हुआ होगा। आपने क्या करना है कि यहाँ से इसको भी अनबॉक्स कर देना है। अच्छा, उसके बाद नीचे भी आपने यहाँ से चेक कर लेनी है, दूसरी सेटिंग तकरीबन यहाँ से ठीक है, और यहाँ से भी आपने देख लेना है और ये भी तकरीबन ठीक है, ठीक है, ये वाली सेटिंग तकरीबन ठीक है हमारी। फिर भी इसको मैं एक बार देख लेता हूँ, ठीक है, ये भी ठीक है। अच्छा, ये आपने सेटिंग्स इसकी कर लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ से इसको सेव कर देना है, ठीक है। ये थोड़ी सी मेन रीज़न्स थी जो मैंने आपको बताई हैं। और इसके बाद ये तो होगी हमारी स्टोर की सेटिंग, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है कि आपने चेक कर लेना है कि आपके स्टोर पे कोई पासवर्ड तो नहीं लगा हुआ, ठीक है। अगर तो आपके कोई स्टोर पे पासवर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे आ रहा होगा, तो यहाँ पे नहीं आ रहा मैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि अगर कोई आपके पासवर्ड लगा हो आपके स्टोर पे, तो इसका मतलब ये होता है कि जब भी कोई आपके स्टोर पे कोई भी कोई चीज़ लेने आएगा, प्रोडक्ट बाय करने आएगा, तो उसको वो पासवर्ड पता होना चाहिए। लेकिन पासवर्ड तो आपको पता होता है, हर एक को तो नहीं पता होता। तो आपने क्या करना है कि वो पासवर्ड यहाँ से रिमूव कर देना है, ठीक है। अब हमारा नहीं लगा हुआ तो हम इसको नहीं छेड़ेंगे। अच्छा, ये सेटिंग्स होगी। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली शिपिंग पे आ जाना है। अच्छा, शिपिंग पे आपने क्या करना है कि शिपिंग जो चार्जेस है वो आपने बिल्कुल यहाँ से फ्री करने हैं। ये मार्केट पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है।
अब यहाँ से देख सकते हैं कि मैंने जो कंडीशन रखी हुई है वो बिल्कुल फ्री रखी हुई है, फ्री शिपिंग है, ठीक है। अगर आप लोगों ने यहाँ पे कोई रेट्स वगैरह बनाए हुए हैं जिस पे लेट्स सपोज के आप मे भी आपसे कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो चुकी हो या गलती से हो गई हो, तो आपने यहाँ से भी उसको रिमूव कर देना है। लेट्स सपोज अगर आपको यहाँ पे लिखा हुआ हो लेट्स सपोज के भी, जैसे मैं यहाँ पे कर लेता हूँ आपको बताने के लिए, स्टैंडर्ड वैसे 10 दिरहम मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो मतलब कि यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड शिपिंग चार्जेस मैंने 10 दिरहम कर लिया, मगर मतलब जो भी कोई ऑर्डर प्लेस करेगा उसको अलग से 10 दिरहम जो हैं वो उसको शिपिंग चार्जेस वो देने पड़ेंगे। तो इससे भी क्या होता है कि लोग आते हैं आपके स्टोर पे चीज़ बाय करने के लिए, जब वो देखते हैं कि भाई 10 दिरहम या पाकिस्तानी रुपीज़ में आप लगा लें कि 400-500 रुपये तो इसने शिपिंग चार्जेस रखे हुए हैं अपने, तो वो क्या करते हैं कि वो उनका जो माइंड होता है उस चीज़ को बाय करने का वो वहाँ से उनका कैंसिल हो जाता है, वो कहते हैं हमने नहीं करनी, ठीक है। तो आपने ये भी चीज़ों को अपने माइंड में रखना, अगर जो शिपिंग है वो अपने एक मुनासिब रखनी है ताकि हर बंदा ले सके उसको। तो मैं तो यहाँ पे फ्री रखता हूँ, तो इसका भी ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। जो शिपिंग चार्जेस और आपके होते हैं वो आपने क्या करना है कि अपनी जो सेलिंग प्राइस होती है आपने उसमें डाल देने हैं, बाकी यहाँ पे आपने फ्री रखना है। इससे भी आपके जो ऑर्डर रेट है वो बढ़ जाता है आपका। तो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, और अगर तो आपके यहाँ पे कोई शिपिंग चार्जेस हैं तो आपने क्या करना है कि सिंपली उसके सामने यहाँ से क्लिक करना है और यहाँ से इसको डिलीट कर देना है, और ये शिपिंग वाला ये है यहाँ से ऐड करके इसको फ्री कर लेना है आपने, ठीक है। तो ये भी सेटिंग आपने देख लेनी है। उसके बाद फिर जो मेजर चीज़ है वो आती है आपके ऐड अकाउंट की, ठीक है, कि ऐड अकाउंट पे क्लिक्स आ रहे हैं लेकिन उस पर परचेज़ देखें कोई नहीं आ रही। तो इसकी भी क्या रीज़न हो सकती है, ये भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले ठीक किया है क्लाइंट का, तो मैं इसलिए आपको उसका दिखा रहा हूँ कि उसको ये सब गलतियाँ की हुई थी और आप भी इसको ठीक करने हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये मेरा यूएई का स्टोर है तो आपका पाकिस्तानी स्टोर है या आप यूएसए में काम कर रहे हैं तो आपने ये सेटिंग सारी वहाँ पे देख लेनी है आपने। अच्छा, फिर मैं इसको एडिट करके आपको दिखाता हूँ कि इसने जो मैंने इसमें जो चीज़ें ठीक की हैं वो कौन कौन सी हैं। अच्छा, एक पहली चीज़ आपने ऐड कॉपी पे न्यू या न्यू सेल्स ऐड पे आपने आ जाना है। मतलब लास्ट जो पेज होता है ना, पहले होता है ऑब्जेक्टिव का होता है, उसके बाद ऐड सेट होता है, उसके बाद ऐड कॉपी होती है। आपने ऐड कॉपी वाले पेज पे आ जाना है, ठीक है। और यहाँ से आपने जो सबसे मेजर चीज़ है, मैंने कई बार अपनी एड्स के कोर्स में बताया कि आपने ये यहाँ पे जो आप लिंक पेस्ट करते हैं आपने इसको चेक करना है। अक्सर ये होता है कि लोग जो हैं वो लिंक यहाँ पे गलत दे देते हैं, तो प्रोडक्ट कोई और सेल कर रहे होते हैं, यहाँ पे लिंक कोई और दे देते हैं। तो आपने इसको भी एक बार चेक कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे प्रीव्यू यूआरएल पे एक बार क्लिक करना है, आपको आइडिया हो जाएगा कि देखें यही मेरी प्रोडक्ट है जिसकी मैंने यहाँ पे लिस्टिंग की हुई है, इट्स मीन कि इसी का ही ऑर्डर आएगा। अगर फ़र्ज़ करो कि यहाँ पे आपने लिंक किसी और प्रोडक्ट का दे दिया है गलती से, तो अब आपका जो क्लाइंट है, जो कस्टमर है, वो तो इसको देख के आया ना, क्लिक किया, जब क्लिक किया तो आगे कुछ और वहाँ से निकल आए चीज़, कुछ और, जैसे कुछ बेबी प्रोडक्ट्स या कुछ और किचन के गैजेट्स आ जाएं तो वो वहाँ से नहीं लेगा। फिर आप परेशान हो जाते हैं कि हमारी ऐड पे क्लिक्स भी आ रहे हैं लेकिन चीज़ बाय नहीं हो रही है, ऑर्डर नहीं आ रहा। तो उसकी ये भी एक रीज़न होती है। फिर आप थोड़ा सा बैक आएंगे, ऐड सेट पे आएंगे, जो सबसे मेजर रीज़न होती है जो लोगों को पता ही नहीं है इसका, वो है पिक्सल, ठीक है। लोग क्या करते हैं कि पिक्सल नहीं सही से लगा पाते। यहाँ पे ये कन्वर्जन इवेंट है ना, जो मैंने अपनी ऐड में भी बताया था, जो मैंने पिछली एड्स मैंने लगाई हैं, मैंने वीडियो भी अपलोड की हुई हैं। तो यहाँ से कन्वर्जन इवेंट में लोग क्या करते हैं कि यहाँ से कुछ गलत सेलेक्ट कर लेते हैं। आपने क्या करना है कि यहाँ से परचेज़ वाला जो इवेंट है सिर्फ इसी को आपने सेलेक्ट करना है और किसी को सिलेक्ट नहीं करना आपने। अगर आप यहाँ से पेज व्यू या इनिशिएट कुछ ना कुछ और भी काफ़ी ऑप्शंस होते हैं, अगर आप उनको यहाँ से क्लिक कर लेते हैं तो फिर आपकी जो सेल है वो नहीं आएगी। आपने क्या करना है कि इवेंट का कन्वर्जन जो है ना, यहाँ पे परचेज़ आपने इसको सेलेक्ट करना है। अगर आपका पिक्सल नहीं सेट हुआ तो आपने क्या करना है कि आपने मेरे यूट्यूब के चैनल पे जाना है, आपने मेरे यूट्यूब के चैनल पे आ जाना है और यूट्यूब के चैनल पे आगे आपने ये शॉपिफाई फुल कोर्स आपने इस वीडियो को देखना है। इसमें मैंने बताया हुआ है कि आप एक परफेक्टली तरीके से कैसे आप अपना शॉपिफाई का जो पिक्सल है वो अटैच कर सकते हैं, ठीक है। ये होना बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर आपकी जो सेल है वो नहीं आएगी। यही पिक्सल ही होता है जिससे जो फेसबुक है वो ट्रैक करता है आपकी सेल्स को, आपके रेवेन्यू को, जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है, और जो आपकी ऑडियंस होती है सबसे मेजर पार्ट, वो उसको सब कुछ इसी को यही ट्रैक करता है। आपने ये वीडियो आपने ज़रूर देख लेनी है, इसमें देख लेना आपने वो कौन सा पार्ट है जिसमें मैंने पिक्सल को अटैच किया है, ठीक है। ये चीज़ भी हो गई है।
और इसमें जो गलतियाँ होती हैं कोई मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, इसमें और ये भी चीज़ होती है कि आपकी जो टारगेटिंग होती है वो ठीक नहीं होती है। आपने टारगेटिंग भी एक अच्छे से करनी है। टारगेटिंग कैसे अच्छे से करनी है वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, ठीक है। वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया हुआ है कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि एक प्रो तरीके से, प्रीमियम तरीके से आप कैसे टारगेटिंग अच्छी कर सकते हैं। जब आप इस ऐड को चलाना सीख लें, फिर आप इस ऐड को रन करें। जब आप इस ऐड को रन कर दें, फिर आप इस ऐड को रन करें। ये 3 स्टेप्स हैं, आप इनको फॉलो करें। इंशाल्लाह ताला आपकी सेल्स देखना कैसे बढ़ती है आपकी। और आप इसमें मेजर एक और चीज़ है कि फेसबुक की स्ट्रेटजी आपकी तब काम करती है जब आपकी जो प्रोडक्ट है वो विनिंग प्रोडक्ट हो। वो विनिंग प्रोडक्ट है वो कैसे पता चलेगा आपको, उसके लिए मैंने एक ये वीडियो बनाई हुई है, आप इसको देख लें। इसमें मैंने 3 तरीके बताए हुए हैं जिससे आपको पता चलेगा कि ये जो प्रोडक्ट है ये विनिंग है या नहीं, ये बिकने वाली है या नहीं, ठीक है। आपने इसको ज़रूर देख लेना है। ये 3 से 4 ये बातें थी, आपने इसको फॉलो करना है और आपने इसकी सेटिंग जो है वो देख लेनी है। और सबसे बड़ी बात आपने ये देख लें कि जब आप कोई लैंडिंग पेज बनाते हैं तो आपने उसमें रिव्यू ज़रूर अपने ऐड कर देने हैं। रिव्यू से ये होता है कि जो क्लाइंट होता है वो थोड़ा सेटिस्फाई हो जाता है कि इसको पहले भी लोगों ने ख़रीदा और उसको अच्छी रेटिंग दी हुई है। तो इसके लिए जो ऐप्स हैं वो मैंने बताई हुई हैं, तो मैं दोबारा फिर आपको बता देता हूँ। जो इसके लिए जो ऐप है वो जजमी, ठीक है, जजमी इसका नाम है। और ये आपने ऐप कर लेनी है अपने शॉपिफाई स्टोर में। और बस, और जो आपका ये लैंडिंग पेज आपने इसको अच्छे से बना लेना है। इसमें पिक्स वगैरह अच्छे से ऐड कर लेनी है। इसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो अच्छे से आपने ऐड कर लेनी है। बस आपने इतना कुछ इसमें ऐड कर देना है कि जो क्लाइंट या कस्टमर जो आपके ऑर्डर प्लेस करने आया है उसका जो कंसेप्ट है उस चीज़ के बारे में वो सबका सब क्लियर हो जाए। बस ये सारी 3-4 मैंने मेजर आपको चीज़ें बताई हैं, आपने इसको कर लेना है। और फिर आपने मुझे बताना है कमेंट में ज़रूर कि आपकी जो सेल है इसमें फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा। पहले ऑर्डर्स आ रहे थे, कितने आ रहे थे, अब वो बढ़े हैं या नहीं बढ़े हैं। जो मैंने आपको सेटिंग बताई है स्टोर की वो आपने ज़रूर कर लेनी है। और फिर आप इंशाल्लाह ताला ज़रूर आपको ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, जो लोग परेशान हैं कि हमारा बजट लग रहा है लेकिन हमें ऑर्डर्स नहीं आ रहे, तो उनकी जो परेशानी है वो ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।